आगम चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और विज्ञान जहां पर संसार की सारी विद्याएं अपना घुटना टेक देती हैं, वहां पर स्वर विज्ञान खड़ा होता है। जहां तंत्र मंत्र यंत्र वास्तु विद्या ज्योतिष विद्या काम नहीं करती, वहां स्वर विद्या काम करती है। इसका संपूर्ण ज्ञान शुभचंद आचार्य ने, जैन आचार्य शुभचंद आचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा हुआ है। उनने स्पष्ट किया है कि जो आपके अंदर लगी हुई मशीन है, वो आपकी मशीन आपको सब कुछ बता देती है जो दुनिया की कोई मशीन नहीं बता सकती। कि आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा के रूप में, स्वर के रूप में और जो सांस के रूप में जो कुछ भी आपकी ब्रीथ नॉस्ट्रिल से या नासिका छिद्र से वायु निकलती है, वह आपको हर समय हर पल, बल्कि आप जैसे ही दहलीज से कदम बाहर निकालते हैं तो वह बता देती है कि आप सफल होंगे उक्त कार्य में या असफल। आप सुबह उठते हैं, आपकी प्रथम सांस जो नासिका छिद्र से निकलती है वह बता देती है आज का दिन शुभ है या अशुभ। जैसे ही आपको गुड़ी पड़वा के दिन यानी चैत शुक्ल एकम का दिन की प्रथम सांस सूर्योदय के समय की बता देती है वर्ष का भविष्य फल। तो अब मैं पूछता हूं, क्यों जाते हैं आप ज्योतिष आचार्य के पास? जब आपका ज्योतिष आचार्य, जब आपका डॉक्टर, जब आपका भविष्यवक्ता आपके अंदर बैठा हुआ है, जिसकी भविष्यवाणी चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम उदित हो सकता है लेकिन कभी भी फैल नहीं हो सकती। बल्कि मैंने तो उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में कमजोर थे, उनके लिए जब स्वर विद्या का ज्ञान दिया, स्वर से अध्ययन कराने की शिक्षा दी और उनके परसेंटेज ही नहीं बढ़े बल्कि वह स्कूल में अव्वल नंबर आए, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। स्वर विद्या ठीक वैसी ही विद्या है जिस तरह से गूंगे अपने सिर्फ बिना बोले और इशारों से ही पूरी भाषा बोल लेते हैं, ठीक इसी तरह से यह गूंगी सांसें आपको हर समय बिना बोले, बिना कुछ करे सब कुछ बताती है। वह सांस आपको बता देती है एक ईड़ा और पिंगला, चंद स्वर और सूर स्वर, इसके 5-5 विभाजन है, वह सब कुछ बता देती है। बल्कि जब किसी से आप बात कर रहे होते हैं, वह व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है सच, यह भी आपका स्वर बता देता है। आप किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री खोल रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी या असफलता। बल्कि मैं तो कहता हूं कितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनका जब आप शिलान्यास या कार्य आरंभ करते हैं, यदि गलत स्वर में कर देते हैं तो वह कार्य कभी सफलता का स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाता है। जब कभी भी कितना भी बड़ा व्यापार, कितना अच्छा मुहूर्त को साध लें, लेकिन यदि स्वर विपरीत होगा तो भी आपके लिए कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वह सांस आपको सब कुछ बताती है, यह भी बता देती है कि आप सफल होंगे या असफल। इसलिए आप उस सांस की भाषा को पढ़ना सीखेगा, उस भाषा को समझना सीखेगा। बस उसी भाषा का नाम है स्वर विज्ञान। जिस दिन आप निपुण हो जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से आपको जीवन में कभी असफलता प्राप्त कदापि नहीं होगी। क्यों? यदि असफल होने जा रहे हैं तो आप उस दिन धर्म ध्यान कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। इस तरह से यह स्वर विद्या इतनी ही नहीं बल्कि इस स्वर विद्या के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता है। इवन दैट कोई अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। बल्कि जिन लोगों के लिए बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, स्वर विद्या के माध्यम से भी बच्चे किए जा सकते हैं। हमारे पास अभी तक जितने भी केस आए 100% सफलता प्राप्त हुई है। रायपुर के अभी एक पेयर डॉक्टर था, वह आया और उनने स्वर विद्या सीखी, ट्रेनिंग ली और उनके यहाँ 5 वर्ष से इशू नहीं हो रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ गए, सारे उपाय कर लिए, लेकिन यह निशुल्क विद्या, जिस विद्या में 5 पैसे भी खर्च नहीं होता, और इसके माध्यम से उनने कार्य किया और उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। इस तरह से आप जीवन के, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे वह व्यवहार हो, चाहे वह कोई भी कार्य क्यों ना हो, इवन दैट
आज जिन बच्चे बच्चियों के तलाक हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दोष यह है कि गलत स्वर में पारिग्रहण संस्कार की बेला संपन्न कर दी जाती है। यदि चंद्र स्वर में ही पारिग्रहण संस्कार हो तो कभी भी असफलता कदापि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यदि आप जीवन को सफल करना चाहते हैं, विद्यार्थी जीवन को सफल करना चाहते हैं और व्यवसाय जीवन को सफल करना चाहते हैं, इवन दैट आप आत्म ध्यान करना चाहते हैं और निश्चित रूप से आत्म कल्याण करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए सुखचंद आचार्य ने ऐसी महान विद्या आपको दी है जिस विद्या के बल पर जरा सी धूल को पहाड़ पर डाल करके पूरा पहाड़ सोने का बना दिया था। वह सोनागिरी यही विद्या, वही विद्या है स्वर विज्ञान। अभी तक यह लुप्त सुप्त पड़ी हुई थी, जब इसे हमारे महान आचार्यों ने इतना सब कुछ हमें दिया, तो क्यों ना हम अपने जीवन को सफल बनाएं। और मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं जो विद्यार्थी जीवन में असफल होते रहे हैं, वह एक बार इस विद्या को अपनाएं। जैसे अभी 3 स्टूडेंट हमारे इस्कॉन ऑडिटोरियम में दिल्ली में जो इंटरनेशनल लेवल पर यह ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें 3 स्टूडेंट जो असफल हो रहे थे, जैसे ही इस्कॉन ऑडिटोरियम की ट्रेनिंग के उपरांत 3 दिवस बाद जब उनका इंटरव्यू था और स्वर के माध्यम से इंटरव्यू देने गए, तत्काल उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। इस तरह से हर असफल विद्यार्थी को सफल होने के लिए सबसे सफलतम तरीका यदि कोई है तो वह स्वर विद्या, स्वर विज्ञान के माध्यम से आप असफलता के सभी तालों को खोल करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। आप जीवन में आने वाली बाधाओं से भी आप बच सकते हैं, बल्कि आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आज इतने दिवस पूर्व हमारा आगे आने वाले समय में हमारा स्वास्थ्य खराब होने वाला है, तो उसके पहले आप रेड अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि जीवन में शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके सब कुछ क्रियाकलापों को संचालित करती हैं, और इन नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों में भरी हुई वायु ही आपकी नासिका छिद्र से निकल करके आपको एक संकेत रूप में सब कुछ बताती है। और इसी भाषा को जब आप समझ जाते हैं, अमल करने लग जाते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ी पर पायदान रखना शुरू कर देते हैं।